ब्रोंकाइटिस का मीनिंग क्या होता है कि जो अपनी ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन, उसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या बोलेगी, इट इज एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट यानी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, और क्रोनिक अगर शॉर्ट टर्म वाली इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को अपन ने ट्रीटमेंट नहीं किया उसका, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। कौन सी कंडीशन, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन ऑफ ए म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ए ट्रेकियोब्रोंकियोल्स। ट्रेकियोब्रोंकियल्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, रिजल्टिंग टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ए म्यूकस स्वेलन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। यानी ये किसका रिजल्ट है, ये अपने कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि वायरस कौन सा हो सकता है, पैरामिक्सो वायरस होता है मेनली, तो पैरामिक्सो वायरस है। पैरामिक्सो वायरस ने क्या किया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद में उसने क्या कर दिया, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कोज कर दिया। तो जिसका रिजल्ट, ये मतलब बोल क्या रहा है कि जो ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन है वो रिजल्ट किसका है, तो वायरल इन्फेक्शन का रिजल्ट है वो। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर इन ईटियोलॉजी। ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से, एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन अपन बोल सकते हैं कि मेनली कोल्ड एनवायरमेंट, वायरल इन्फेक्शन मैंने बता दिया पैरामिक्सो वायरस, समटाइम्स इट मे बी ड्यू टू बैक्टीरिया। कभी कभी क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। मोस्टली तो ये जो वायरस है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। बात करते हैं साइन सिम्टम की, तो साइन सिम्टम क्या मतलब कौन कौन से देखने को मिलते हैं। अगर कोई ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट अपने पास आता है तो अपन कौन कौन से साइन सिम्टम जो है इसके थ्रू अपन आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये जो कंडीशन है वो ब्रोंकाइटिस वाली है। ओनली आइडिया लगा सकते हैं, टेस्ट दूसरे होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो क्या होगा कि जो ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट होगा उसको कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, म्यूकस ज्यादा सिक्रेशन होगा, डिस्पनिया वाली कंडीशन होगी, मतलब उसको सांस लेने में क्या डिफिकल्टी होगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है म्यूकस का तो जो एयरवे है वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से डिस्पनिया वाली कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। इन्फेक्शन वाली कंडीशन है तो फीवर तो होगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा यानी शार्प चेस्ट पेन होगा, और जो साउंड अपन जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो अपने को रोची और क्रैकल साउंड जो है वो सुनाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे कौन से टेस्ट हैं जो अपन लगाते हैं ब्रोंकाइटिस कंडीशन में। हिस्ट्री कलेक्शन तो अपन करते ही हैं, मेनली साइन सिम्टम के थ्रू अपन क्या कर लेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन वाली प्रोसेस कर लेते हैं, ऑस्कल्टेशन के अंदर ऑस्कल्टेशन वाला एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसमें क्या अपने को रोची और क्राइकल साउंड जो है वो ऑस्कल्टेट होती है या फिर सुनाई देती है। इसके अलावा अपन चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, देन स्पुटम कल्चर करवा लेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन है तो उसके लिए अपन क्या स्पुटम कल्चर करवाते हैं। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से होती है, देखो एक डिजीज कंडीशन के अंदर एक ऑर्गन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है उसी को अपन बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू कोज, पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू कोज, कारण कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जेंस हो सकते हैं, कारण अपन ने कुछ भी ले लिया। ड्यू टू कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ अ ब्रोंकस, जैसे ही वो अपने ब्रोंकस यानी ब्रोंकियल ट्यूब में एंटर करेगा तो वहां क्या करेगा, म्यूकस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देगा, बढ़ाने के बाद वो और म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। इसके अलावा वो इन्फ्लामेशन वाली प्रोसेस उसको इनिशिएट करेगा। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन ने क्या किया, और इन्फेक्शन भी कहाँ हो गया, ब्रोंकस के अंदर हो गया, तो ब्रोंकस के अंदर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, इन्फ्लामेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और देन ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, यानी ब्रोंकस क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता रहेगा तो एयरवे भी क्या ऑब्स्ट्रक्ट और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलती है अपन को, ये कंडीशन। तो ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी लेते हैं। इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज देयर बट नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो अपन एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, लेकिन अगर वायरल वाला इन्फेक्शन है तब ये जरूरी नहीं है कि अपन एंटीबायोटिक थेरेपी देवे। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी, नेक्स्ट अपन क्या देंगे, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी विल हेल्प मिनिमाइज इन्फ्लामेशन विथ इन ब्रोंकियल ट्यूब, यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर जो इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है तो उसके लिए अपन स्टेरॉइड थेरेपी दे देंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन जो है वो रिड्यूस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिडनिसोन अपन ने प्रिडनिसोन दे देंगे। इसके अलावा अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अपन जैसे पेशेंट को फीवर है तो फीवर के केस में अपन पीसीएम दे देंगे या फिर एसिटामिनोफेन जो होती है वो टैबलेट दे देंगे। फॉर कफ के लिए अपन एंटीटूसिव ड्रग्स जो आती है वो अपन दे देंगे। तो यहाँ तक ये अपने ब्रोंकाइटिस वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।